दोनों कृष्ण बलराम काका की उंगली पकड़ करके रथ से उतार करके काका के साथ जा रहे हैं। काका के साथ उस 85 चौक के आंगन में पहुंच गए जहां काका ने प्रवेश किया। नंद बाबा ने कहा, क्रूर भैया राम राम। बोले भैया राम राम, सब ठीक हैं? बोले ठीक। कैसे आए क्रूर? बोले भैया कृष्ण बलराम को लेने आए हैं। कल कंस महाराज के यहाँ धनुष यज्ञ मेले का आयोजन हो रहा है, मेला दिखाने ले चलो कृष्ण बलराम को। एकदम मैया ने सुना, मैया धड़ाम से जमीन पर गिर। जब मैया को पता चला कि कन्हैया चला जाएगा तो मैया रोने लगी कि कैसे रहूंगी उस कन्हैया के बिना। अरे 85 वर्ष की उम्र में इस बूढ़ी सी बुढ़िया ने अपने लाला को मोहड़ो देखो, और आज वो मोहड़ो हमसे ओझल हो जाएगा, वो कन्हैया हमसे दूर हो जाएगा। नंद बाबा ने देखा, नंद रानी क्यों रो रही हो, क्या बात है? कहने लगी कन्हैया चला जाएगा। बोले चला जाएगा तो क्या है, हम साथ में जाएंगे, लौटार लाएंगे। नंद रानी भोजन प्रसाद बनाओ अक्रूर जी के लिए, दोनों सभी लोग मिलकर के बैठ करके भोजन करेंगे। तुम रो रही हो, कैसी बात करती हो? लाला अब घर का कोई छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। भाई छोटा बच्चा हो तो उसको संभाल के रखा जाए, जब बड़ा हो जाता है तो वो समझदार हो जाता है। मैया प्रसाद बनाने लगी रसोई। मैया प्रसाद बनाती जा रही है, रो रही है। कन्हैया कल चला जाएगा। अब कन्हैया सुबह चला जाएगा तो इस 80 चौक के आंगन में मैं क्या देखूं? जब बच्चा घर से चला जाता है तो माँ के नेत्रों की ज्योति चली जाती है। बच्चा दूर चला जाए, बच्चा भले जीवन में याद नहीं करे, लेकिन माँ अपने बच्चे को दिन रात याद करती है। कैसे रहता होगा? परदेश चला गया है, पता नहीं भोजन किया होगा नहीं किया होगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा लिया होगा नहीं लिया। बुखार आ जाए, बच्चा कह दे माँ मुझे बुखार आ गया है, बच्चे का बुखार सुबह से शाम तक उतर जाएगा, लेकिन माँ 3 दिन तक रटती है, पता नहीं दवा ली है नहीं ली है। मैया रो रही है, कन्हैया सुबह चला जाएगा। इतने बड़े इस 80 चौक के आंगन में मैं क्या देखूंगी, कैसे रहूंगी? कन्हैया ने देखा, आकर के मैया के पास रसोई में खड़े हो गए। मैया तू क्यों रो रही है? मैया कहने लगे कन्हैया लाला तू कल चला जाएगा। कन्हैया बोले मैया चला जाऊंगा तो क्या, परसों लौट के आ जाऊंगा। मैया कहने लगी लाला मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैया तू हमें कौन नहीं जान देती है, जब से हम बड़े हुए हैं हम हर जगह जानो चाहे, पर तू हमें कौन ना जान दे। यह बता मैया मेरो मन ना करेगा? ऐ मैया तू ना चाहे कि मेरो लाला कहूं जाए? लाला मैं खूब चाहती हूँ तू चला जा, लेकिन इस 85 वर्ष की अवस्था में इस बूढ़ी सी मैया ने बड़े सौभाग्य से तुझे प्राप्त किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा लाला मुझसे ओझल ना हो जाए। मैया तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैया मैं परसों जरूर आ जाऊंगा, लेकिन मैया इस बार तो मुझे जाने दे, मैं मेला देखने जाऊंगा। मैया मेरा मन नहीं होता है क्या? जब कन्हैया रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो मैया ने कही कोई बात नहीं कन्हैया तू जा, मैं अपने इस कलेजे के दिल पर पत्थर रख लूंगी, लेकिन मेरा बेटा खुश रहना चाहिए। कन्हैया शाम को प्रसाद पाके कृष्ण बलराम नंद बाबा अक्रूर जी सभी शयन करने लगे। उस बूढ़ी सी मैया ने रसोई के सारे काम को निपटा कर ढेली पर थमले से एक सिर को लगाकर रो रही है, बैठी बैठी रो रही है। कन्हैया मुझे नहीं पता था तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। लाला मैंने बड़े नाजों से तुझे पाला और आज तू मुझे छोड़ के जा रहा। रात में कन्हैया की आंख खुली कि मैया सिसकी ले रही है, तुरंत आके गोद में लेट गए। मैया तू कैसी बावरी हो गई है, तूने अभी कहा था कि चला जाना, अब तू फिर रो रही है। कन्हैया मैं याले ना रो रही कि तू चला जाएगा, मैं याले रो रही हूँ
कि तू कहीं जाकर के मथुरा में जाके कोई दुख मत पाइए। कन्हैया कहने लगे मैया कौन सो मोई परसों रहने हैं, कल जाऊंगा परसों आ जाऊंगा, तू ऐसे रोवेगी, ऐसे तू रोते रोते तो अपनी आंखन की ज्योति खत्म कर लेगी। मैया ने अपने आंचल से लगा के कन्हैया को अपनी गोद में सुला लिया। कन्हैया परसों देख लौट आइए। हाँ मैया मैं परसों जरूर लौट के आऊंगा। अक्रूर जी ने सुबह हुआ प्रातः रथ तैयार कर दिया। नंद बाबा रथ पे बैठ गए। अक्रूर से बोले भैया हम आगे चलते हैं, तुम कृष्ण बलराम को बैठकर रथ में लेकर के आओ। उस अस्सी चौक के आंगन से जैसे ही रथ बाहर निकला, ब्रजमंडल में पता चला गोपिकाओं को कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हैं। सभी गोपिकाएं रोने लगी, आकर के रथ के आगे लेट गई। कन्हैया ऐसे तो जाने नहीं देंगे, जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तुमको जाने नहीं देंगे, इसलिए तुम हमारे ऊपर से रथ निकाल कर ले जाओ। हमारे शरीर में प्राण ही नहीं रहेंगे तो हम क्यों रोकेंगे। मेरे गोविंद रथ के नीचे से उतर के बोले गोपिका राधा रानी तुम सब जानते हो, अगर मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं होंगी, इसलिए मुझे आगे की लीलाएं करना है। राधा रानी तुमको सब पता है, लेकिन मैं हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूं परसों आ जाऊंगा। ब्रजंगनाओं से कहते हैं माधव गोपिकाओं तुम्हारे ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता, इसलिए मेरा मार्ग छोड़ दो और मैं परसों जरूर आऊं। सभी गोपिकाएं रो रही हैं। कन्हैया रथ में बैठ गए, कृष्ण बलराम दोनों भैया जा रहे हैं, अक्रूर जी रथ लेकर के जा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ही वृंदावन के धुरे पे जाके रथ पकड़ा, मैया को पता चला कि कन्हैया वृंदावन से बाहर हो गया। तुरंत मैया ने दौड़ लगाई, अरे ओ कन्हैया भैया ओ कन्हैया रथ रोकिए, लाला रथ रोकिए। कन्हैया ने देखा मैया दौड़ती हुई आ रही है। अक्रूर से कहने लगे काका रथ रोको, मेरी बूढ़ी मैया गिरती हुई आ रही है, रथ रोको। तुरंत कन्हैया रथ से उतर के और पीछे को दौड़े। मैया क्या बात है, क्यों दौड़ लगा रही है। मैया कहने लगी कन्हैया मुझको तू आज पता चला कि तू मेरा लाला नहीं, मुझको आज पता चला तू देवकी का लाला है। कन्हैया कहने लगे मैया तू कैसी बात कर रही है, मैं क्या जानूं मैया देवकी को, अभी तो मैंने मैया देवकी का मुख भी नहीं देखा। माँ मैं तुम्हारे आंगन में खेला, तुम्हारे आंचल का दुग्ध पिया, तुम्हारी रोटी खाई, माखन मिश्री खाया, मैया तो कैसी बात करने लगी। कन्हैया मुझको इस बात की चिंता नहीं है, मुझको इस बात की चिंता है कि तेरी मैया देवकी तुझसे पूछेगी तो तू क्या कहेगा जाके कि मैया यशोदा ने एक माखन खाने के पीछे मुझे बहुत मारती। कन्हैया ये मारने की बात तू भैया देवकी से मत कहना। कन्हैया रोने लगे, मैया तू कैसी बात करती है, अरे मैंने देवकी मैया को देखा नहीं, कुछ नहीं, तेरी बात मैं कैसे कहूंगा। माँ तेरे आंचल की छाया में